तो कल की शाम ने हमने देखा था कि तेलंगाना टीम ने नो डाउट चेस अच्छा किया था, रनों का पीछा अच्छा किया था, लेकिन ज़्यादातर टीमें अंडरलाइज जब आखिरी मुकाबला हो ग्रुप स्टेज का, लीग मैच का, तो वे देवभूमि उत्तराखंड टीम ने अब शायद बल्लेबाजी का फैसला लिया है। हालांकि मैदान में रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात है। शिवम कंप्यूटर राजस्थान बनाम देवभूमि उत्तराखंड 11, इन दोनों टीमों के दरमियान प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग का ये आज की रात्रि का आखिरी मुकाबला हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक तरफ कप्तान संग्राम होंगे, एक तरफ कप्तान राकेश होंगे। आज शाम का पहला मुकाबला भी ये दोनों के बीच में था। 5 ओवर में 73 चेस किए थे। मुझे लगता है खाता वही में उधार का जमा और जमा का उधार करने का समय आ गया है, और ये वो समय है जब आपको गर्म क्रिकेट खेलना होगा। अब नरम क्रिकेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर टूर्नामेंट का ये 15वां मुकाबला, हर रोज़ 5 मैचेस होते हैं और ये राजस्थान टीम मैदान में उतर चुकी है। शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान आशा करते हैं कि उन्होंने वो एडिशनल मेमोरी लगा दी है। 256 MB वाईफाई का इंटरनेट भी उनका अच्छा चल रहा है। ये वो टीम है। राकेश काथायट विकेट कीपर कम कैप्टन, अजय सिंह बैटर, अंकित पहाड़ी ऑलराउंडर, केतन चौहान बैटर, निखिल रावत बैटर, प्रवीण खांगा बैटर, सुमित नेगी बॉलर, ऋतिक रावत बॉलर, मोहम्मद फैद ऑलराउंडर, मंजीत रावत बैटर है और अंकित रावत बैटर। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग 11 नज़र आ रही है और देखना होगा इन खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। ओपनिंग जोड़ी देवभूमि उत्तराखंड की ओर से बीच मैदान में आती हुई आप देख रहे प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग का ये पहला संस्करण। टॉस जीत के इस मुकाबले में देवभूमि उत्तराखंड टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। पिछले मुकाबले में शिवम कंप्यूटर राजस्थान टीम ने जीत दर्ज की। दूसरी तरफ शिवम कंप्यूटर राजस्थान के स्टार्टिंग 11 संग्राम सिंह ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के कप्तान होंगे, लक्ष्मी नारायण ऑलराउंडर खिलाड़ी, आशीष शर्मा एक और ऑलराउंडर, विजेंद्र शर्मा ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बंटी इसराम बैटर गेंद से करामती खिलाड़ी है, आमिर सोहेल एक बेहतरीन विकेट कीपर, करण सिंह शेखावत इनके ऊपर निगाह रहेगी ऑलराउंडर खिलाड़ी, अजीत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, नयूम सिसोदिया ये बल्लेबाज है, ये इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। हालांकि ऑलराउंडर की लिस्ट में है पिंटूलाल मीना, अनिल शर्मा, ये स्टार्टिंग 11 टीम शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान की। और आमतौर पर देखा जाए तो सभी ऑलराउंडर की लिस्ट में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सीमित ओवरों का क्रिकेट ये हरफन मौला खिलाड़ियों का है। ऑलराउंडर उत्तराखंड टीम आपका 12 मैन भेजना है देवभूमि उत्तराखंड। ऑलराउंडर क्या करता है? कप्तान को विकल्प देता है और दूसरी चीज क्या है कि टीम को संतुलन देता है। आज हमने देखा अजिंक्य देशमुख कल अज्जू और एडी दोनों शुरुआत में अच्छा चले, मेन मैच में नहीं चले और बाहर हो गई शिव शक्ति नागपुर। लेकिन उत्तर भारत का इस प्रतियोगिता में बोलबाला रहा है। हमने देखा अभी तक पहले तेलबिन रेड डेविल्स उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली, ये 2 टीमें पीटर फाल्कन 11 क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल अगर हम देखें तो कल भी 2 टीमों ने जगह बनाई, जिसमें पंजाब हरियाणा और ड्रीम रॉयल्स 11 और उनके साथ में कल क्वालिफाई होने वाली जो टीम रही थी वो थी तेलंगाना स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स। 12th मैन चाहिए उत्तराखंड का। लास्ट एंड फाइनल कॉल देवभूमि उत्तराखंड। और आज अगर मैं देख रहा हूं तो उत्तराखंड राजस्थान, अगर उत्तराखंड जीती है तो वापस उत्तर भारत का बोलबाला, राजस्थान जीती है तो मध्य भारत। और ऑलरेडी आरजे धमाका महाराष्ट्र जोन 1 ये टीम इस ग्रुप से क्वालिफाई हो चुकी है। कल के दिन की अगर बात करेंगे तो पूर्वांचल टीम, गोवा टीम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन 4 टीमों के बीच घमासान आपने को देखने को मिलेगा और बेहतरीन मुकाबले होंगे। पूर्वांचल, गोवा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये जो 2 मुकाबले रहेंगे, ये 4 टीमें कुल मिलाकर कल के दिन में खेलती हुई नजर आएंगी आपको स्टेट वाइज ग्रुप में। हर टीम की एक कहानी है और इस वक्त शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान, राकेश शर्मा ओनर, संग्राम सिंह कैप्टन, देवभूमि उत्तराखंड ओनर्स संजीव साजवान, महेश चौपाल, कैप्टन राकेश काथायत। पहले ओवर की शुरुआत होगी और ये ओवर दूर वाले छोर से किया जाएगा। अजय सिंह और केतन। पहली गेंद यहां पर उंगलियों को छूकर चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चाबुक शॉट, 4 रन। बेहतरीन स्टार्ट, थोड़ी सी चोट पहुंची है संग्राम को, फॉलो थ्रू में कैच लपकने का मौका था, कॉटन बोल्ट का मौका था।
हल्का सा लेट रिएक्ट किया, लेकिन आसान होते नहीं है कैच फॉलो थ्रू में। संग्राम की ये गेंद देखिए, सामने गेंद थी, सामने की ओर शॉट, ओवर द बॉलर हेड खेलने का प्रयास, उंगलियां लगी और उंगलियों को छूकर गेंद फोर्स से खेली थी। इसी के कारण देखिए गति कम नहीं हुई शॉट की। 4 रन आए। स्वागत हुआ इस मैच में अजय का खाता खुलता हुआ। अजय ने अच्छी शुरुआत की, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त स्टेट है उत्तराखंड, और पहाड़ियों वाला इलाका है, और ये खूबसूरत मैदान मीरा बंदर की शोभा में अभिवृद्धि करता हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ांगण, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जिन्होंने की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का स्लोगन जिन्होंने दिया, इस बार हुक करने का प्रयास, बढ़िया बॉल कनपट्टी के बाजू से जाती हुई परफ्यूम डिलीवरी। 130 की गति से ये गेंद आई थी। पहली गेंद 123.1 किलोमीटर प्रति घंटा और ये गेंद 130, मतलब काफ़ी पेस बढ़ाई थी। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे संग्राम, 2 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे। अच्छी वापसी, क्योंकि उसके पहले वाले मैच में उन्होंने 30 रन दिए थे। इस बार मिस टाइम किया है, लेकिन वहां पर गेंद निर्जन क्षेत्र में टपा खाती हुई 1 को 2 में तब्दील कर दिया उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। जब आप पहाड़ी इलाके से आते हैं तो आपकी टांगे, आपके स्नायु मजबूत होते हैं, आप दौड़ते हैं। तो ये पूरा हमारे महिला मंडल को आप देख सकते हैं। हो सकता है अगले साल से महिलाओं के लिए एक अलग से स्टैंड बने, जहां पर तमाम महिलाएं एक साथ बैठकर मैच का मजा लें। स्कोर इस वक्त 6 रन बगैर किसी क्षति के अजय खेल रहे, 3 बॉल 6। केतन ने अभी तक कोई बॉल खेली नहीं है। आगे आए थे और जैसे ही बल्लेबाज को आगे आते हुए देखा, जानबूझकर शॉर्ट बॉल कर दी। बिल्कुल गति परिवर्तन भी नजर आया, स्लोवर वन का काफी बेहतरीन इस्तेमाल। इससे पहली वाली 2 गेंदें 130, 131, ये गेंद 115 की रफ्तार से। साउली क्रिएशन जिन्होंने बेहतरीन किट डिजाइन की है और 6 सेट की बॉल इस प्रतियोगिता में यूज की जा रही है। एक और ऊपर उठती हुई गेंद यहां पर चारों खाने चित कर दिया। ओम दूर वाले छोर से मयूर मासाल, सोमेन मजमूदार, हमने देखा। अब यहां पर आज भी जो लेफ्टी गेंदबाज रहे हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुतासिर किया है। कल यासर ने वहां से बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और साथ ही साथ रंजीत ने भी, ये भी एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज थे। जी हाँ, रंजीत, इनको भी याद करना होगा। पंजाब हरियाणा ड्रीम रॉयल 11, और यहां पर 1 की जगह पर 2। शिवम कंप्यूटर राजस्थान के कंप्यूटर में बिगाड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि हार्ड डिस्क उनकी करप्ट हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। और जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2। ये बच्चा भी याद करेगा। जब ये बड़ा होगा तो मम्मी डैडी बर्थडे के दिन बोलेंगे, बेटा हम तुमको PSPL देखने ले गए थे, और तुम जब बड़े होगे तो हमको IPL दिखाना। माँ बाप का तो सपना यही होता है कि बेटा हमारे से ज़्यादा अच्छा आगे काम करे। 1 और 8 रन, कोई विकेट नहीं, 6 बॉल 8। अजय 1 चौका लगा चुके हैं वहाँ पर, और केतन ने कोई भी गेंद खेली नहीं है। प्रोजेक्टेड स्कोर ओम क्या लग रहा है? देखिए 8 की औसत से रन आते हैं तो 48 बनेंगे। हालांकि अभी से यहाँ पर predict करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि शुरुआती ओवर है। दर्शक आप देख सकते हो स्टैंड में, हर जगह पर दर्शक है। खास करके महाराष्ट्र का मैच देखने के लिए एक भारी मात्रा में दर्शक आए थे। एक भी स्टैंड खाली नहीं था जब महाराष्ट्र मुकाबला खेल रही थी उनके सेकंड मैच में खास करके। और जब कैमरा आता है तो स्माइल आती है चेहरे पर। जी हाँ, आप CCTV सर्विलियंस की निगरानी में जब कोई बड़े दफ्तर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निगरानी है, लेकिन एक छूट है और ओपन स्टैंड बना है ताकि शाम को खुली हवा का भी आपको मज़ा मिले। जब वो हवा आपके बदन को छूकर पुरवाई गुजरती है तो एक आह्लादित स्पर्श देकर जाती है। बंटी इसराम नया ओवर लेकर आ रहे हैं और बंटी इसराम गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से। 12 ऐसे शामियाने बनाए गए हैं। पहली गेंद काटा बदलती हुई, बहुत अच्छी धीमी बॉल, और 104.70।
खूपच चांगल्या प्रकारे गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. पहिलाच बॉल बोटं फिरवली होती, टप्पा पडल्यानंतर बॉलला कट करतायत आणि बॉल सोडत जातोय उजव्या हाताचे बॅटर केतन यांना. डॉट बॉल, मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आहेत. प्रत्येक प्रेक्षक गॅलरीमध्ये स्टँडमध्ये प्रेक्षक पाहायला मिळत आहेत आणि जल्लोषही करतायत प्रेक्षक, आनंदही घेत आहेत या PSPLच्या पहिल्या पर्वाचा. सीधी गेंद और यहाँ पर बॉल के टर्न के लिए गए थे, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, चतुर गेंद बंटी इसराम की 106.2, केवल लगभग 2 किलोमीटर ज्यादा तेज स्पीड में. आणि याही वेळी तोच टर्न अँड बाउन्स पाहायला मिळतोय. बॅटरच्या रीच पासून दूर टाकतायत. लाईन आणि लेंथ बघा, बरोबर ऑफ टर्नच्या बाहेरची लाईन आहे. लेंथ जर पाहिली तर 5 मीटरमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होतोय आणि बॉलला फिरवतायत, त्यामुळे फायदा होतोय. हे बघा प्रेक्षक जल्लोष करत असताना. एक और धीमी गेंद, बंटी इसराम के सामने बल्लेबाज क्रीज में कर रहा है आराम. इसराम सध्या शांत ठेवलंय फलंदाजाला आणि असं वाटतंय सर मागच्या 3 बॉलवर की फक्त फलंदाज जणू काही ऍक्शन रिप्ले येतोय एका एका बॉलचा. सेम त्याच प्रकारे 3 बॉल निर्धाव आलेत. बस यही बात है कि यहाँ पर निरंतरता को जारी रखा हुआ है गेंदबाज बंटी इसराम ने. दो कदम आगे आकर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है. ढूंढो रे साजना. गेंद और बल्ले की ये सोशल डिस्टेंसिंग महंगी पड़ रही है उत्तराखंड देवभूमि को. आणि गतीमध्ये ते बरोबर नियंत्रित ठेवली आहे. बघा पहिला बॉल 104 आला होता, दुसरा बॉल 106 ने टाकला, सेम तो टप्पा. परंतु त्यानंतरचा टप्पा बघा, थोडीशी लेंथ मागे टाकली, बॅटरला निमंत्रण दिलं होतं. एक और लाजवाब बॉल, 108. और टेनिस क्रिकेट में लोग याद रखते हैं बॉल का अच्छा टप्पा और भूल नहीं सकते बाहुबली का कटप्पा. नक्कीच टप्पा लक्षात ठेवायचा तो टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. बाहुबलीमधला कटप्पा प्रत्येकाला माहिती आहे. गोलंदाज चांगलं बनायचं तर टप्पा तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल आणि तो सध्या बंटी इसरामने टप्पा चांगला ठेवलाय. टप्प्यात टाकत नाहीयेत बॅटरच्या बॉल. और यहां पर आउट विकेट मेडन. व्हाट एन ओवर बाय बंटी इसराम. नमन करते हुए हाई फाई दिया एक दूसरे को, गले मिलते हुए. और केतन अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे. पहले 5 बॉल डॉट और फिर आखिरी बॉल पर एक आसान सा कैच. नयूम सिसोदिया होता रणबाकुरा राजस्थानचा त्या ठिकाणी आणि त्याने झेल पकडलाय. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न खूप वेळापासून संघर्ष करत होते केतन आणि अखेर तो संघर्ष आता संपला मैदानाच्या आतमध्ये. 8 धावांवर या लढतीमध्ये हा पहिला धक्का लागत असताना नयूम खान सिसोदियाने झेल पकडलाय. बंटी गोल्डन 0वर बाद होत आहेत, कारण पहिला धाव काढण्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला. पहिले 5 बॉल ऍक्शन रिप्ले बघा. हा पहिला बॉल टप्पा बाहेर पडतोय, त्यानंतर आणखी एक टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणारा बॉल. याही वेळी फुलर लेनचा बॉल होता, क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळी पदल आली त्याचा वापर केला. हाही बॉल ऑन साईडला खेळला, यावेळी रिव्हर्सचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये फसले. झेल पकडला नयूमने आणि पहिल्या षटकात मेडन विकेट प्राप्त केली. मेडन षटक टाकलं, सुरुवात चांगली केली आहे दुसऱ्या षटकात. हे बघा प्रेक्षक पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. और ये नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या चाहिए. कल जब अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों को मिलेंगे तो वो बोलेंगे कल रात को मैं स्क्रीन पर दिखा था, लेकिन कल रात को मैं तुम्हें स्क्रीन पर एज अ प्रेक्षक दिखा था, एक दिन मैं तुमको एज अ प्लेयर दिखूंगा. 2 और 8 रन 1 विकेट न्यावर करेंगे संग्राम सिंह. जैसा ओम ने बताया पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे 14 रन देकर. और राजा अगर सही हो तो प्रजा सही रहती है, और यहाँ पर भी वही बात है. कप्तान अगर सही गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे तो टीम के अन्य खिलाड़ी उनका साथ निभाएंगे. 11 बॉल से कोई चौका लगा नहीं है, और ये सुनते ही यहां पर चौका लगाने की चाहत, रात हाथ में बॉल लगी और चली गई. 4 रनों के लिए शानदार शॉट. जर हा बॉल हाताला लागला नसता तर कदाचित चौकारही आला नसता. हे महत्वाचं आहे. पहिला बॉल 115च्या गतीने आला होता. इनसाइड आउटचा प्रयत्न, कव्हर आतमध्ये होता, डोक्यावरून खेळला बघा. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करत होते. हा बॉल जर हाताला स्पर्श झाला नसता तर बाउन्स झाला असता, एक्स्ट्रा उसळी मिळाली ती, बॉल अडवण्याचा चान्स मिळाला असता. तो चान्स गेला आणि चौकार आला. नवीन षटकाची सुरुवात चौकाराने केली आणि सरांनी म्हटलं की बाउंड्री आली नव्हती, ती आली आहे.
बराबर बॉल जाकर होंडा के स्कर्टिंग को लगी थी, जिसको टोबलरॉन कहा जाता है क्रिकेट में। जो दुकान में टोबलरॉन चॉकलेट मिलता है, बिल्कुल उसका शेप है स्कर्टिंग्स का। 1 विकेट पर 12। लवली एंगल। आज लेग कटर की बहुत उम्दा गुणवत्ता देखने को मिली है। भारत में जब कोई उत्पादन बनता है तो उसके ऊपर ISI मार्क लगाया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। वैसे ISI मार्क वाली गेंदबाजी। 12 पर 1। इस बार बल्ले का मोटा सीरा और तेज आउटफील्ड पर बॉल चली जाएगी 4 रन के लिए। थर्ड मैन वाइड, प्लेसमेंट फाइन और बॉल के 4। आणखी एक चौकार येतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये। एक और बाउंड्री आती हुई, बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए, क्योंकि थर्ड मैन का भी फाइन रखा गया था और इसी का फायदा बल्लेबाज को मिला, किस्मत का साथ मिला। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 3 मेडन ओवर आ चुके हैं। एक रंजीत ने किया था, एक ओवर यासिर ने किया था और आज इस पिछले ओवर में बंटी इस्लाम इन्होंने उसी तरह की गेंदबाजी की। 16 पर 1। अजय 9 बॉल 16। और यहां पर थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। नो बॉल चेक किया जा रहा है। यह सूचना मैच रेफरी दर्शन कुमार ने दी। बहुत उम्दा माहौल आज रविवार की रात। कल से फिर लोग अपने काम में मसरूफ हो जाएंगे और इस शहर की यही बात है। और मुझे वो मशहूर गाना याद आता है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो ये वो शहर है जहां पर लोग बिजी रहते हैं। सोमवार की सुबह ट्रेन से, बस से, कार से, ओला, उबेर, रिक्शा। और यहां पर नो बॉल दी जा रही है और ये 4 रन फ्री हिट। संग्राम सिंह को ये महंगा पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल महंगा पड़ सकता है ये नो बॉल। रन संख्या 17 रन। आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अजय, जो 9 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और बढ़िया पॉपर बॉल, द बॉल दैट पॉप्ड ऑफ द क्रीज। सुपर। वहां पर बिल्कुल क्रीज के आजू बाजू में टप्पा खाकर बॉल ऊपर उठी। स्पीड को अगर देखिए 118.90। स्पीड के मामले में काफी कंसिस्टेंट रहे, लेकिन एंगल बहुत बढ़िया रहा है। मिस टाइम हुआ है। रॉकेट की तरह बॉल आसमान में और विकेट कीपर ने स्वयं कैच ले लिया। बहुत बढ़िया। गैदर द बॉल विथ ओपन पाम्स एंड सॉफ्ट हैंड्स, ऐसा कहा गया विकेट कीपर के लिए। दर्शनीय कैच। जी हाँ, बिल्कुल विकेट कीपर ने कहा कि चलिए, पॉइंट का खिलाड़ी था, इंटरेस्टेड था कैच को लेने, लेकिन लाउड कॉल दिया कि मैं पकड़ूंगा। आमिर सोहेल थे विकेट कीपर और खुद क्योंकि ग्लव्स रहते कीपर के हाथ में, उसका फायदा लेते हुए कोई गलती नहीं की आमिर सोहेल। इन्होंने संग्राम की वापसी और जो नो बॉल आया था उसकी भरपाई करते हुए देखिए फिर से एक बार लेंथ बॉल सामने खेलने का प्रयास। थोड़ी सी हरकत में दिखी गेंद में और हरकत में बरकत दिखी। विकेट आया है। एक और सफलता। अजय जो कि अच्छे नजर आ रहे थे, उनको भी बाहर जाना पड़ेगा। अब आ चुके हैं कैप्टन राकेश। लंबी जुल्फें और हैंडसम पर्सनालिटी है। मुझे याद है जब जिम्बाब्वे क्रिकेट में आया था तो जॉन ट्राइकॉस करके एक उनके कैप्टन हुआ करते थे, हल्की सी उनके जैसी ग्रीक पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है ना, द गीक गॉड, उस तरह की पर्सनालिटी है। लाल रंग के दस्ताने पहने हैं। 17 पे 2, पहला विकेट 8 पर, दूसरा 17 पर। अजय सिंह 11 बॉल में 16 बनकर आउट हुए। स्टार्ट लिया था लेकिन आगे कैरी नहीं कर पाए। जी हाँ, मुस्कुराहट देखिए, कोलगेट स्माइल, पेप्सोडेंट स्माइल, दंतकांति स्माइल, सेंसोडाइन स्माइल, सारे टुगेदर। मुंबई का क्राउड ही अलग है, इंजॉय करते हैं हर चीज को। राकेश नए बल्लेबाज, राइट हैंडेड बल्लेबाज। इस क्राउड में बात अलग है, इस शहर में बात अलग है। ये सपनों की नगरी है, ये माया नगरी है। मुंबई की सरजमी पर मीरा भाईंदर के इस क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट मैदान पर चल रहा है PSPL का रण संग्राम। और बीच मैदान में संग्राम गेंदबाजी कर रहे हैं शिवम कंप्यूटर राजस्थान के लिए। फिलहाल तो पकड़ मजबूत है टीम राजस्थान की। 17 for 2। अंकित जुड़ चुके हैं राकेश के साथ। धीमी गेंद और वाइड बॉल दी जाएगी।
सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई और सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, अलग अलग शहर है। ब्रेन कैपिटल चेन्नई, राइस बॉल कैपिटल अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़, अलग अलग कैपिटल हैं भारत के। इस बार ड्राइव कर दिया। आसान नहीं मुंबई शहर में आना और करियर बनाना, लेकिन यही मुंबई शहर ने धीरूभाई अंबानी दिए, अमिताभ बच्चन दिया। जिंदगी आपकी कभी भी बदल सकती है भाई। और जाकिर खान जो मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन कही है, जिंदगी है बदलती रहेगी, हम भी धीट है सवारी लेंगे। यहाँ पर संवारने वाली बात है। देवभूमि उत्तराखंड को 19 पर 2, आखिरी गेंद इस बार धीमी रही और अंकित वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए थे। उनकी भी लहराती हुई जुल्फें। 3 ओवर 19 रन 2 विकेट। राकेश 1 बॉल 1, अंकित 1 बॉल 0, पार्टनरशिप 2 रन की। और ओम सबसे बड़े दुख की बात है, 18 में 11 बॉल डॉट बॉल है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्टेड स्कोर इसी के कारण 38 दिखा रहा है, क्योंकि 6.33 की औसत से रन बन रहे हैं। 8 की औसत से बनते हैं तो 43 बनेंगे, 10 की औसत से बनेंगे तो 49 बनेंगे। अगर मैच जीतना है देवभूमि उत्तराखंड को तो इससे ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। आने वाले बल्लेबाजों की बात करेंगे आप, अंकित पहाड़ी, निखिल, प्रवीण, ये 3 बल्लेबाज जिनके पास क्षमता है। लेकिन फिलहाल जो 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं, कप्तान राकेश, अंकित, इनको बड़े शॉट्स में डील करनी पड़ेगी। 3 ओवर की समाप्ति। देवजी बुगालिया आप इनको देख रहे हैं, ITC-SF के साथ योगदान है इनका, राजस्थान की टीम का हौसला बढ़ाते हैं, हर एक खिलाड़ी के कांटेक्ट में है और इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हुए राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, और भारत के जवान भी है, ये सबसे बड़ी बात है। चौथे ओवर की शुरुआत हो जा रही है। बंटी असराम, पहली गेंद, शुरुआत शायद जहां पर पिछले ओवर को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। 107.3 किलोमीटर प्रति घंटा ये इस रफ्तार से गेंद। और सर अब तक 3 गेंदबाज जिसका मैंने जिक्र किया था जिन्होंने मेडन ओवर फेंके हैं, एक रंजीत, यासिर और आज बंटी असराम। 7 लगातार गेंदे बगैर कोई रन के, मतलब इससे कंजूस आदमी क्या हो सकता है? राजस्थान का सबसे कंजूस गेंदबाज। एक और बार बल्ले का किनारा लगा था, कैरी नहीं की है विकेट कीपर की तरफ गेंद। एक और स्लोवर 1, बेहतरीन फेस वेरिएशन नजर आ रहा है बंटी इसराम इनके द्वारा। बंटी इसराम के सामने बल्लेबाज कर रहे हैं विश्राम, और ये विश्राम महंगा पड़ेगा। कप्तान स्वयं परेशान है। 3 बॉल 1 रन, 19 पे 2। जब सामने वाली टीम के कप्तान ने वापसी की है तो राकेश भी कर सकते हैं, और आज समय है खुद को साबित करने का। रिवर्स का प्रयास, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे आई ये गेंद बल्लेबाज को बाहर लेके जाने के लिए। इस बार भी नयूम खान सिसोदिया थे, बेहतरीन कैच पकड़ा है बंटी इसराम। अब तक इकोनॉमिकल थे, एक विकेट भी चटकाई थी और अब दूसरी विकेट भी खाते में है। पहली बॉल 107, दूसरी 105, तीसरी 107, और पहले बॉलर ऐसे बने हैं PSPL में जिसने लगातार 9 बॉल तक कोई रन नहीं दिया। मराठीत म्हणतात ना, नाकी 9 आणलेले आहेत, 9 बॉल तक कोई रन नहीं देना, ये वाकई में क्रिकेट का नवा अजूबा है। अगदी बरोबर, 9 बॉल सातत्याने डॉट टाकणं हा एक पराक्रम आहे, कारण प्रत्येक टाकलेला डॉट बॉल 6 ओव्हरच्या मॅचेसमध्ये सोन्यापेक्षा कमी किमतीचा नाही आहे। हे बघा प्रेक्षक, मुंबईचे प्रेक्षक, मीरा भाईंदरचे प्रेक्षक, या परिसरातले प्रेक्षक PSPLचं हे आयोजन बघण्यासाठी, हा टेनिस बॉल क्रिकेटचा थरार अनुभवण्यासाठी दाखल झाले आहेत। आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। न्यू बॅटर बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये प्रवीण आते हुए नए बल्लेबाजी के लिए। कप्तान राकेश की विकेट, पहली गेंद फेस करेंगे। एक और डॉट गेंद, बंटी इसराम बल्लेबाजों को कह रहे हैं करिए आप आराम। अनप्लेएबल जाफा बॉल, एक से बढ़कर एक जाफा, और अगर वो 2 बॉल और मेडन कर देते हैं, इस टूर्नामेंट का हाईलाइट होगा।
मतलब शायद कोई ऐसी टूर्नामेंट होगी जिसमें बॉलर ने 2 ओवर किए और दोनों मेडन, और उसके लिए केवल 2 बेहतर गेंदें करनी है प्रवीण खाका हो। फील्ड पोजीशन आप देख सकते हैं, एक थर्ड मैन पर खिलाड़ी लगा गया है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। एक और टिप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई इसी के बीच में। लगभग पूरे अब तक 11 गेंदे डॉट फेंकने वाले पहले गेंदबाज पीएसपीएल में बने हैं बंटी इस्राम। क्या 2 मेडन ओवर आने वाले हैं बंटी इस्राम इनके तरफ से, यह देखने वाली बात है। और दर्शक तो अपने आप तालियां बजाने के लिए विमर्श हो गए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी बंटी इनके द्वारा। ये कारनामा कर दिया है बंटी इस्राम ने। 2 मेडन ओवर, मेहनत की आग में जो तपते हैं वही इतिहास के पन्नों में चमकते हैं। बंटी इस्राम आए हैं, ये इस मैदान पर आकर छाए हैं और इस पिच के ऊपर नमन होते हुए ये पिच और बंटी इस्राम का ये स्पेल सालों तक याद रखा जाएगा। क्या बॉलिंग की है। क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन 100 दिन सास के एक दिन बहू का। और बंटी इस्राम, आप सोचिए, अपने स्पिन के ऐसे फनकार है कि जिनकी हर गेंद एक कहानी है। शांत हूँ समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है, और मेरे टप्पे की इसलिए पूरी दुनिया दीवानी है। बंटी इस्राम राजस्थान का वो वाहिद खिलाड़ी, आज राजस्थान के हर नागरिक को इन पर फक्र होगा, पूरे हिंदुस्तान को फक्र होगा। और बिशन सिंह बेदी अगर स्वर्ग से देख रहे होंगे तो बिशन सिंह बेदी भी कह रहे होंगे, वाह पट्टे वाह, आज तूने हमारे स्पिन की कला को पुनर्जीवित किया। जी हाँ, जोधपुर के रहने वाले हैं और आज जोधपुर राजस्थान को फक्र होगा इनकी गेंदों पर। देखिए ये लास्ट ओवर जो किया था, पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर, दूसरी गेंद पड़ने के बाद बाहर, जो 2 मेडन ओवर उन्होंने किए थे उसकी हाइलाइट्स नजर आ रही है। ये पहला ओवर है जो काफी बेहतरीन टिप्पे के तहत किया था केतन के सामने। नए ओवर की शुरुआत होती हुई विजेंद्र आए गेंदबाजी के लिए और इस ओवर में भी डॉट बॉल के साथ शुरुआत ही हुई है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं, सिंगल भी नहीं बन रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरीके से प्रेशर में। पहला मुकाबला इसी टीम के साथ ने जीता था, लेकिन वापसी हो तो फिर शिवम कंप्यूटर राजस्थान जैसी हो। बेहतरीन वापसी विजेंद्र गेंदबाजी के लिए। 5वां ओवर, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत। रिवर्स खेला है, टाइमिंग अच्छा है, ताकत भी है, नजाकत भी है और गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। अब की बार आधा दर्जन रन, पीएसपीएल सिक्सर। जी हाँ, समय बहुत कम है और इसलिए वो स्विच हिट लगाया और 6 रन पाए। जिस तरह सहरा के रन में पानी की तलाश में आदमी भटकता है, वैसे चौके छक्के की तलाश में देवभूमि उत्तराखंड के बल्लेबाज। और इस वक्त बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, 25 पर 3, कम से कम 3 से 4 सिक्स यहां पर चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। रिवर्स का प्रयास, अब की बार गति बढ़ाई थी, कॉटन बॉल का मौका है। जी हाँ, पकड़ लिया है कैच और बल्लेबाज अंकित बाहर जाएंगे। चौथे विकेट का पतन। देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरीके से इस मैच में प्रेशर में। पिछले मैच में पहले बॉलिंग करके वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने अपना पसंदीदा बैटिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन बल्लेबाज एक के बाद एक आ रहे जा रहे। अंकित रावत 4 बॉल 6, फॉलो विकेट्स 8, 17, 19 और 25। तो नियमित अंतराल पर गिरती हुई विकेटें। अब तक केवल 3 चौके और 1 सिक्स लगा है। और राजस्थान की शिवम कंप्यूटर्स, ये अब वाकई में उन्होंने अपने रैम को मजबूत किया है, अपने कंप्यूटर को उन्होंने सर्विसिंग भी किया है, वाईफाई भी चेक किया है, राउटर को भी साफ किया है, मॉडेम भी ठीक रखा है और माउस जो है वो भी अब कंट्रोल में उनके हाथ में चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। अक्रॉस द लाइन इस शॉट को खेला है, हवा में कुछ देर तक गेंद, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी भी तैनात है। बंटी इस्राम है, इनसे आज कहा गलत काम हुए है। बंटी इस्राम डेफिनेटली अंपायर के पास से उन्होंने बॉल मांगना चाहिए मैच के बाद, क्योंकि ये यादगार बॉल है और
बहुत कम बार ऐसे सुवेनियर आपको मिलते हैं और बंटी इस्राम को आज राजस्थान की जनता याद करेगी। रिवर्स का प्रयास, प्लीज फिर से एक बार सिर्फ दिशा दी इस गेंद को। प्रवीण थे बल्लेबाज, इनके पास अलग अलग शॉट है और एक और वेलकम 4 आता हुआ ये रन चाहिए टीम देवभूमि उत्तराखंड को। जी हाँ, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। मशहूर चाइनीज युद्ध विशारद सुन जू ये कहते हैं कि अटैक इज द सीक्रेट ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस इज द प्लानिंग ऑफ एन अटैक। बिल्कुल खराब गेंद के लिए इंतजार कर रहे थे और जैसे ही खराब गेंद आई उस पर वो चौका जड़ दिया। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हमने देखा पिछले मैच में यही राजस्थान की टीम ने 24 रन बनाए थे बिहार के सामने। ऐसा एक करिश्मा यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड को बची हुई 7 गेंदों में करना होगा। जी हाँ, बराबर, एकदम बराबर। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये अंदर आती हुई गेंद, काफी रफ्तार भरी गेंद थी। टिप्पा पड़ने के बाद जिसे अंदर लाने में कामयाब हुए विजेंद्र। एक रन इस गेंद पर आएगा। 118 की गति से ये गेंद 5 ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर से आए 12 रन, एक 6 एक 4, रन संख्या 31, 4 विकेट के नुकसान पर देवभूमि उत्तराखंड। शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान की वापसी इस मैच में। आखिरी 6 गेंदें बची है इस पहले सत्र की। अब तक 30 गेंदों का खेल जिसमें 17 डॉट बॉल। बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है बंटी इस्राम की बॉलिंग। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक ही एंगल, अलग अलग स्पीड, अलग अलग बाउंस। बंटी इस्राम और ऐसे प्रदर्शन जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते। 2 ओवर करने हैं, यानी कि किसी रियलिटी शो में किसी डांसर को या गायक को 180 सेकंड मिलते हैं जिसमें उसको अपना पूरा टैलेंट दिखाना चाहिए। मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन ये बॉलिंग स्पेल देखने के बाद राजस्थान गॉट टैलेंट में रुचि अब बढ़ गई है। बिल्कुल, टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है आईटीसी एसएफ के माध्यम से, पीएसपीएल की इस प्रतियोगिता के माध्यम से। लक्ष्मी नारायण राइट हैंडेड गेंदबाज को मौका मिल रहा है गेंदबाजी मोर्चे पर। विशाल काय, हम क्या देखें और क्या सुनाएं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, शॉट अच्छा है, टाइमिंग अच्छा है, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ गेंद चली जाएंगी वाइडिच लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। लक्ष्मी नारायण एक नए गेंदबाज है, आखिरी ओवर का प्रेशर है और पहली बॉल पर चौका लगातार वो एंगल बताए जा रहे हैं बंटी इस्राम के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बंटी इस्राम जब राजस्थान वापस जाएंगे तो माँ बाप बंटी इस्राम को कहेंगे आप बॉलिंग की कोचिंग शुरू करो, हमारे बच्चों को हम भेज दें। जी हाँ, कोचिंग करनी चाहिए क्योंकि इनके पास अच्छी स्टॉक बॉल है, उंगलियां अच्छी घुमाते हैं गेंद के ऊपर। बेसिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये फील्ड पोजीशन देख सकते हो आप, एक थर्ड मैन तैनात है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। एक और टिप्पा पड़ने के बाद हल्के से उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बेहतरीन गेंद, 122.1 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है लक्ष्मी नारायण इनके द्वारा। बहुत जबरदस्त कंट्रोल। बिहार जैसी मजबूत टीम प्रेसिडेंट कप की विजेता टीम को हराने के बाद उनका जो जोश है, होश है, उरूज पर है। अब मतलब यहाँ पर पूरी टीम जो है ये वाकई में चार्ज हो चुकी है और देव बुगालिया साहब वाकई में मशकूर होंगे राजस्थान के खिलाड़ियों के जिन्होंने इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए हामी भरी और जबरदस्त प्रदर्शन दिया है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। शाम 5 बजे माहौल कुछ और था, लेकिन रात को 11 बजे माहौल कुछ और है। माहौल बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता ना, माहौल है कभी भी बदल सकता है। एक और फिर से एक बार टिप्पा पड़ के अंदर आती हुई गेंद, खिलाड़ी मौजूद विजेंद्र नहीं, रन बचाने वाले खिलाड़ी है। क्या बेहतरीन फील्डिंग फिर से एक बार, जिस गेंद पर 4 होने चाहिए थे इनकी हाइट के कारण 2 ही रन आए। बहुत बढ़िया टीम का कोऑर्डिनेशन है, बॉलर का साथ विकेट कीपर और अन्य फील्डर्स दे रहे हैं। शायद बाउंड्री चेक की भी मांग की है अंपायर ने, बाउंड्री चेक के लिए गए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते अंपायर भी, क्योंकि क्रूशियल मुकाबला है, डू और डाई मैच है। एक टीम इस ग्रुप से क्वालिफाई हो चुकी है। अरे सर, इस टीम में से एक टीम क्वालिफाई होगी।
यस, और कल जैसे आपने बताया 4 टीमें खेल रही है। पूर्वांचल कामाक्षी ग्रुप, राहुल 11, गोवा मंडोवी गोवन स्ट्राइकर्स, पश्चिम बंगाल DFUC वेस्ट बंगाल और गुजरात राजशक्ति RAR रिबड़ा। तो कल भी आपको फ्लेवर मिलेगा ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। बिल्कुल, कुछ समय के लिए खेल जरूर रुका है। PSPL का यह आयोजन तो बचाए, ठीक तरह से रन बचाए, ऐसा अंपायर का मानना है। प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग का ये पहला संस्करण। प्रताप जी सरनाइक साहब इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वेश जी सरनाइक साहब इनके नेतृत्व में किया गया है। और आज की रात्रि का ये आखिरी मुकाबला, भारी मात्रा में दर्शक अभी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहते दर्शक की एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो। फिलहाल संभावना जारी है। सामने की ओर खेला है, ऊंची तो गई है, दूर देखना होगा। विजेंद्र मौजूद है और विजेंद्र का प्रयास फिर से एक बार, प्रयास के पूरे मार्ग और दर्शकों ने तालियां बजा दी है। क्या बेहतरीन फील्डिंग फिर से एक बार विजेंद्र को, और बाउंड्री चेक के लिए। इससे पहले भी इसी सिचुएशन में उन्होंने 2 रन बचाए थे, क्या अब की बार भी फिर से एक बार बचाए हैं? बचाना मेरा काम है, थर्ड अंपायर के डिसीजन की राह देखेंगे। लेकिन कल गुम्बडी क्रांति ने उस सिचुएशन में जो कैच लिया था उसकी याद आ गई। विजेंद्र फुटबॉल के गोलकीपर की तरह, इटाली के तारिक सास गोलकीपर गियानलुइजी बुफॉन अगर इसको देखेंगे तो गले लगा लेंगे। व्हाट एन अटेम्प्ट, जबरदस्त कोशिश, फुल एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, हाई इन द एयर, जंपिंग एंड पंपिंग, सुपर। राजस्थान टीम वीरों की भूमि है और वीरों की तरह खेलती हुई इस वक्त, आज जब विजेंद्र ने उसको रोका होगा पूरा राजस्थान बोल चुका होगा घनी खम्मा थाने। जी हाँ, जब एक चीज अच्छी होती है तो सभी चीजें अच्छी होती रहती है। विकेट्स मिली है, फील्डर भी साथ दे रहे गेंदबाजों का, तो सेफ मानी गई है। बॉल इन प्ले, काफी अच्छी तरीके से रोकने में कामयाब विजेंद्र मौजूद है। इस गेंद पर एक ही रन आया है। रन संख्या 38, 2 गेंदें बची होगी इस पहले सत्र की, पहले पड़ाव की। एक्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई बाहर निकली है और रनआउट का मौका भी। रनआउट के रूप में प्रवीण जाएंगे डगआउट की ओर। 38 रनों के निजी स्कोर पर एक और झटका लगता हुआ, 5वां झटका, आधी टीम डगआउट में आराम फरमाएगी देवभूमि उत्तराखंड। सबसे बड़ी बात है आज का दिन बॉलर्स का रहा। अगर हम देखें, इमरोज खान मार्वेलस बॉलिंग, संग्राम, अंकित जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और बेस्ट ऑफ देम इज बंटी इसराम। ये नाम याद रखना, बंटी इसराम। आगे आए और वहां पर तुरंत विकेट बिखेर दी है। कंप्लीट डोमिनेशन। अब ये नन्ही मुन्नी बच्ची अपनी अलग ही धुन में है। कैमरामैन हमारे क्या क्या दृश्य कैप्चर करते हैं। कोई हाथ फैला के बैठा है, कोई हाथ बांध कर बैठा है, कोई नाखून चबा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई सोच रहा है कल सुबह सिक लीव मार लूं क्या। मुंबई जैसे शहर में मंडे ब्लूज, मंडे का सिक लीव का रेशियो भी बहुत बड़ा रहता है मुंबई में। हाँ सर, क्या, अरे सर कल पानी पूरी खा ली थी, जरा पेट में गड़बड़ है, आज नहीं आ पाऊंगा। और किसको पता था कि ये कल PSPL देखने गए थे। तो यही इस शहर की खास बात है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ मुंबई। फिलहाल आखिरी गेंद है, एक और बेहतरीन लॉन्ग ऑफ की तरफ ऑफ ड्राइव करते हैं। एक रन पूरा, दूसरे की कोशिश, दूसरा भी पूरा हो जाएगा। अब तीसरे की कोशिश करेंगे जरूर बल्लेबाज, लेकिन होगा नहीं पूरा तीसरा रन। 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा, गाड़ी रुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवभूमि उत्तराखंड की 40 रनों पर 41 रनों का लक्ष्य रखा है।
शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान के सामने देवभूमि उत्तराखंड टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी, बंटी इसराम, संग्राम, विजेंद्र और लक्ष्मी नारायण, इन चारों गेंदबाजों द्वारा। मैं तो वाकई में भाईंदर की जनता से कहूंगा कि एक आखिरी बार आज की रात बंटी इस्लाम के लिए तालियां बनती है, क्योंकि 2 मेडन ओवर करना आसान काम नहीं है भाई। अजय ने 11 बॉल 16, केतन 6 बॉल 0, अंकित 4 बॉल 6, राकेश 4 बॉल 1, प्रवीण 9 बॉल 12, निखिल 2 बॉल 1, अंकित 1 बॉल 2, 2 एक्स्ट्रा, 1 वाइड और 1 नो बॉल। 2 एक्स्ट्रा आए थे, जी हाँ। 40 रन बना पाई है। गेंदबाजी की अगर बात किया जाए तो संग्राम 2 ओवर 6 डॉट बॉल 19 रन 1 विकेट, बंटी इसराम 2 ओवर 2 विकेट 10 डॉट बॉल, साथ ही साथ विजेंद्र 2 ओवर 12 रन 1 विकेट 1 डॉट बॉल 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, लक्ष्मी नारायण 1 ओवर 9 रन, विकेट नहीं है खाते में, 2 डॉट बॉल। पहली विकेट 8, दूसरी विकेट 17, तीसरी विकेट 19, चौथी विकेट 25, पांचवी विकेट 38 रनों के स्कोर पर, और अब 40 पर 5 हो गई है टीम देवभूमि उत्तराखंड। 41 रनों का लक्ष्य रखा है इस मैच में जीतने के लिए। 36 गेंदे 41 बनाने हैं शिवम कंप्यूटर्स टीम को। कहीं पे ना जाइएगा दर्शकों, कुछ ही समय में फिर से एक बार दूसरी इनिंग का होगा आगाज। तो कुछ ही समय में हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं राजस्थान के एक बेहतरीन कमेंटेटर, जिनके साथ कमेंट्री करते हुए आकाश चोपड़ा जैसा फील होता है, राजा बाबू कुछ ही समय में कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे। छत्तीस बॉल में 41 चाहिए। मारुति सुजुकी ब्रीज आकार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दी जाएगी। कल ठाणे आपके 5 मुकाबले सुबह में रहेंगे और कल गोवा, पूर्वांचल, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये खेलने पधारेंगे। कल आपको गोवा के काजू का भी मज़ा मिलेगा और पूर्वांचल के पराठे और मलाई का भी मज़ा मिलेगा। कल गुजरात के खमन, ढोकला, खांडवी और आमरस का भी मज़ा मिलेगा। और कल पश्चिम बंगाल के सौंदेश, मिष्टी, समोसे, इनका भी मज़ा मिलेगा। आइए, आ चुके हैं राजा बाबू। तो ये होंडा एक्टिवा आप देख सकते हैं, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। दोनों अंपायर मैदान में जा चुके हैं। वेलकम राजा बाबू। और देर रात मुंबई शहर की और मुंबई के आसपास की, बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि भाईंदर ठाणे में आता है, लेकिन MMRDA की मैं बात करूं तो यस, वी आर ऑल टुगेदर। दोनों ओपनिंग बैटर आ चुके हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की नगरी, और नयूम खान सिसोदिया और आशीष शर्मा 2 आ चुके हैं। आज से 30-40 साल पहले बने हुए गाने मुंबई शहर में आसान नहीं है रहना। मतलब आपको एक बार रोटी मिल जाएगी। मुंबई शहर किसी को रात को भूखा सुलाता नहीं है, लेकिन अपने घरौंदे के लिए मुंबई वासी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और घरौंदा फिल्म का गाना शुरुआत में मुझे याद आ रहा है, 2 दीवाने शहर में तरफ बस दर्शक नजर आ रहे हैं। आज जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, दर्शकों का जमावड़ा और ज़्यादा तादाद में पहुंची है। आज PSPL सीजन 1 में एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ उत्तराखंड। पहले ओवर लेके तैयार है मोहम्मद फैद। फैद के पास वो काबिलियत है पहले ओवर में बेहतर गेंदबाजी करने की। स्ट्राइक पे होंगे आशीष, नईम सिसोदिया नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। पहली बॉल पैड पे जाके लगी और पहला विकेट आता हुआ। पहली बॉल पहला विकेट, मुकाबला ऑन है।
स्टंप टू स्टंप बॉल, गोल्डन डक। मोहम्मद फैज जिसने किया बल्लेबाज को क्रीज में कैद, और आशीष मायूस होकर उनको जाना होगा LBW, पग बाधा। राजस्थान की समस्या रही है ओपनर बैटर। अगर देखें नईम सिसोदिया स्ट्राइक कर रहे थे तब भी विकेट आ रहा था। इस बार वो थोड़ा सा बदला था कि नहीं, ओपनर जो जा रहे हैं उनमें स्ट्राइक रोटेट कर लिया जाए, स्ट्राइक को पहले लेफ्ट हैंडर को दिया जाए। इनके नाम भी वहीं डक आ गया। अब कहानी ये है कि बदली तो थी स्ट्राइक बल्लेबाज, मगर किस्मत नहीं बदली अभी तक। अजय बाबू, उत्तराखंड को दिल्ली के खिताब का एक पन्ना निकालना होगा। 35 रन बचाने के लिए वो आखिरी बॉल तक मैच ले आए थे, और वहां से उसकी किस्मत ने यू टर्न दिया था। अगर दिल्ली कर सकता है तो उत्तराखंड क्यों नहीं, ये सवाल है। और दिल्ली पहले मुकाबले में 35 रन नहीं बचा पाई, फिर 55 बचाए, फिर 65 बचाया। कुछ वैसी ही करनी होगी, गेंदबाजी बेहतर है उत्तराखंड के पास। काबिले तारीफ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और इस समय बीच मैदान में एक और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज पिंटू लाल को बुला लिया गया है। अब राजस्थान के पास काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी में, बट अभी आपको करना बेहतर होगा गेंदबाजी। सर, जिस तरीके से मुकाबला पहले मुकाबले से हम सब देख रहे हैं, पहला दिन से देख रहे हैं, इस पिच पे जब हम लोग पिच रिपोर्ट करने पहुंचे थे, इस एंड में बल्लेबाजी मुश्किल हुई थी। ये आपने भी कहा था, हमने भी कहा था कि मुश्किल कार्य है इस एंड से बल्लेबाजी करना। सिंगल हल्के हाथों से खेल के एक के साथ अपना खाता खोला, और मसला यहाँ पे आ गया है। फ्रंट फुट चेक की जाएगी। तब अंपायर के पास पहुँचे हैं। अंपायरिंग का जॉब काफ़ी टफ होता है, आसान कार्य नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको कॉल लेनी पड़ती है कि ये वाइट बॉल, नो बॉल, या फिर कोई भी निर्णय। अब लैंडिंग पोजीशन शायद सेफ है, सही है। वो फर्स्ट लैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है कि लैंड कहाँ पे कर रही है बॉल। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अभी तक कमाल की गेंदबाजी फैद के द्वारा। स्ट्राइक पे नईम सिसोदिया, उभरता हुआ सितारा राजस्थान का। इस बार सही है निर्णय इनका। ट्राइव किया, हल्के हाथों से खेल के सिंगल ले लिया। अब पिछला 2 मुकाबले में गलती ये हो रही थी कि पहली बॉल पे छक्के चौके का प्रयास कर रहे थे नईम। जी हाँ, नयूम ने आज सुबह बहुत अच्छा खेला था। शाम के टाइम पे जब पहला मैच ये फील्डिंग प्लान बताया जा रहा है पावर प्ले के हवाले से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि इसको जीतने पे क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। तो उसकी गंभीरता को नयूम को समझना होगा। गंभीरता को समझ के ही बल्लेबाजी आज करनी है। डू और डाई वाला मुकाबला। स्क्वेयर की तरफ खेला, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, भागते भागते क्या बचा पाएंगे। एक आसानी के साथ दूसरा भी पूरा कर लिया गया है। अब ऐसे अगर रन भागते जाएं, सिंगल डबल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बिहार ने नहीं किया। जी हाँ, एक चीज और गौरतलब है कि क्षेत्र रक्षण में एफर्ट्स, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे 20 रन कम बने। 61 अगर होते तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन खैर जब आपको चीज़ें जो पसंद है वो आपके पास नहीं है, तो जो चीज़ें पसंद है आपको उसको लाना होगा। यहाँ पर गेंदबाजी में अनुशासन और तवक्को बढ़ जाएगी यहाँ पर हमारे नाजरीन की। काफ़ी सारे उर्दू लैंग्वेज सुनने मिलते हैं जब वॉइस ऑफ इंडिया के पास बैठते हैं आप। अब नाम ही वॉइस ऑफ इंडिया, तो फिर वो आवाज़ सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, मैं जहाँ तक सर को जानता हूँ कई सारे लैंग्वेजेस में कमेंट्री करते हुए हमने देखा। चाहे इंग्लिश की बात की जाए, मराठी की बात की जाए। चेक की जा रही है। मसला ये होता है कि आपका शरीर से जो भी हिस्सा गिरेगा, चाहे वो कैप हो या फिर रुमाल गिर जाती है, उस समय अगर आपने बॉल लिया या फिर उसमें अगर टच कर गई बॉल तो फिर पेनल्टी लगती है। अब ये मसला है, चेक किया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अंपायर का निर्णय क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। अब रूल्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं थोड़ा सा और। पांच रन की पेनल्टी है इलीगल फील्डिंग के लिए, क्योंकि कैप और बॉल दोनों साथ में पकड़े थे और
अंपायर ने इस बात की पुष्टि मैच रेफरी से की और ये 5 रन की पेनल्टी यहाँ पर और सो स्कोर विल बी 9 for 1. रन वैसे भी नहीं है, आपने वैसे दे दिया। छोड़ दर अपील, एम्पायर इंटरेस्टेड है नहीं। अब सर जानना चाहेंगे आपसे कि ये रूल्स जो काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे होंगे इस समय कि ये 5 रन लगी तो लगी क्यों? क्योंकि बॉल जब उनके हाथ पे आई थी तब उसके हाथ में टोपी था, बट टोपी गिरा नहीं था, फिर भी कैसे लगा ये आप विस्तार पे बताएंगे। टोपी दरअसल में 10 में से 9.5 फील्डर टोपी फेंक देते हैं कैच करने टाइम, बॉल रोकने के टाइम। इन्होंने क्या किया, टोपी को भी संभाला, बॉल को भी संभाला, टोपी और बॉल का मिलन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, और ये इलीगल फील्डिंग है। तो यहां पर आउट घोषित किया गया है। कभी खुशी कभी गम। अभी 5 की पेनल्टी लगी और वहां पर विकेट भी मिला है। तो इसलिए आप देखेंगे हेलमेट को पीछे की ओर रखा जाता है, हटाया जाता है। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। ये एक और रूल्स अभी आपके सामने आएगा, जो इलीगल फील्डिंग पे 5 रन पेनल्टी मिला था तो बॉल काउंट नहीं होगी वो। अब ये भी मसला है, अब बॉल काउंट नहीं होगी, एक बॉल और डालना पड़ेगा, विकेट गिर गया। ये तो फिर बाद वाली बॉल थी जो विकेट गिरा, LBW के रूप में विकेट आई है। अब 9 के स्कोर पे 2 गवा दिया आपने। इसीलिए बाइक चलाते समय हेलमेट संभालिए, पर फील्डिंग करते समय कैप को हटा दीजिए। 9 पे 2। ये ओवर 7 बॉल का होगा। 7 बॉल का ओवर। और टेनिस क्रिकेट में ही ऐसे सिनेरियो देखने मिलते हैं। लोग बोलते हैं टेनिस क्रिकेट में क्या रखा है, अरे मैं बोलता हूं टेनिस क्रिकेट में ही सब कुछ रखा है। यहां से ही बड़े खिलाड़ी बनते हैं, यहां पे ही ऐसे अलग अलग क्लासिकल डिसीजन देखने को मिलते हैं। आई लव टेनिस क्रिकेट, वी ऑल लव टेनिस क्रिकेट। भारत का हर बच्चा, हर पहला बच्चा जो क्रिकेट खेलना शुरू करता है टेनिस बॉल से ही शुरू करता है। टेनिस बॉल से शुरू होती है कहानी, फिर मेहनत होती है, फिर अलग अलग बॉल, सीजन बॉल की बात हो सब। क्या आप सिंगल भाग गए? अब सीजन बॉल की सुबह बातचीत हो रही थी आपसे, सीजन बॉल कॉल या फिर लेदर बॉल कॉल? वी कॉल लेदर बॉल। यस, इट इज लेदर बॉल। सीजन बॉल ये शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि एक सीजन जिसको हंगामा कहते हैं मराठी में हंगाम, तो उसमें जो बॉल से क्रिकेट खेली जाती है, तो हम बिकॉज वो सीजन में खेलते हैं तो लोगों ने सीजन बॉल नाम दे दिया। एक्चुअली इट इज लेदर बॉल, हार्ड बॉल। सिमिलरली पिच और विकेट का भी कंफ्यूजन है, वो बात करेंगे हम। विकेट गीला है यानी कि स्टंप गीले हैं, विकेट नहीं, पिच गीला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्रिकेट में जैसा जैसा आप क्रिकेट में रुचि लेंगे आप और इसमें ज्ञान हासिल कर सकते हैं। 30 बॉल 31 रन। अब नईम सिसोदिया, वो वाले सिसोदिया अभी तक दिखे नहीं है नईम साहब, क्योंकि जिस कदकाठी का बल्लेबाज है ये पिछले 2-3 महीनों में सबके सामने चेहरा आया है। बहुत बढ़िया। और आप सोचिए ITCSF के जरिए जो मौके दस्तयाब करवाए जा रहे हैं, आज नयूम सिसोदिया कहिए, सोमेन मजूमदार झारखंड छत्तीसगढ़, फेयर डिलीवरी है, यासर जो तेलंगाना से खेलने के लिए आए, ये नाम अब घर घर में पहुंचेंगे। गुम्मडी, क्रांति जिन्होंने कल कैच लिया, ये नाम कैसे हमारे सामने आए? ITCSF ने मौका दिया। स्टेट लेवल टूर्नामेंट जो है इसकी यही खास बात है, राज्य के चुनिंदा श्रेष्ठ खिलाड़ी खेलने आते हैं। और एक चीज़ तो राजा बाबू आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है, सबका क्रिकेट है। एग्जैक्टली सही कहा आपने, क्रिकेट बना ही है इंडिविजुअल। क्रिक ब्रो हमारा स्कोरिंग पार्टनर, tenniscricket.in लाइव देख रहे हैं, लाइव पार्टनर के तौर पे जुड़े हैं PSPL सीजन 1 में। सर आप भी बातचीत कर रहे थे, सरताज अली की नाम भी उसमें जोड़ लिया आप। सरताज अली जैसा खिलाड़ी कौन जानता था उसको, यूपी से निकल के आते हैं, पूरी दुनिया आज उसे जान रही है। फिर बात करें
मोहित स्टार्क। मोहित स्टार्क को आपने देखा मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने प्रेसिडेंट कप में पहले सीजन में। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी जब स्टेट से निकल के आए उतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को मौका दिया, तो फिर वो कहावत है ना कि हीरे की पहचान जौहरे की होती है, और जौहरे के रूप में ITCSF आया है। जी हाँ, ITCSF आया है और बड़ी खुशियाँ लाया है। कई बार एक फिल्म स्टार एक फिल्म रिजेक्ट कर देता है और वो फिल्म किसी और को मिल जाती है और ब्लॉकबस्टर बन जाती है, वो वाली कहानी है। बातचीत हो रही है यंग टैलेंट की। एक और यंग टैलेंट आप देखें, यंग टैलेंट इस बार ऊंची तो गई है, दूरी प्राप्त नहीं कर पाए या फिर कर लिया गया है। स्टैंड एंड डिलीवर विजेंद्र वर्मा। विजेंद्र वर्मा कर रहा है अपना कर्मा और स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर। 120.50 की स्पीड थी और पहली बॉल पर सुमित के सामने मोर्चा खोल दिया सुमित नेगी। सबसे बड़ी बात है राजा बाबू, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, क्रिकेट खेल है, खेलना जरूरी है। अच्छी गेंदबाजी, क्रिकेट खेलना चाहते हैं ये। अब यही वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सब देखना चाहते हैं। देखें बीच मैदान के बाहर ओनर तालियां बजा रहे हैं इनके लिए, सुमित के लिए। एक यंग 17-18 साल का लड़का होगा और वो परफॉर्मेंस कर रहा है एक मंजे हुए बल्लेबाज के सामने। विजेंद्र वर्मा, कई सालों का एक्सपीरियंस, सुपरस्टार के सामने स्टार बनने आए हैं सुमित। क्या बात है, बेहतर गेंदबाजी। वो 6 लगा, उसके बाद अच्छा कमबैक। पिछला वाली बॉल लेग कट के तौर पे बाहर गए, इस बार यॉर्कर डालने का प्रयास। फुल टॉस बनी, लो फुल टॉस सिंगल के लिए खेला है। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 17 पे 2। अब 17 यानी खतरा बना हुआ है। बहुत अच्छी शुरुआत सुमित नेगी द्वारा। कभी कभी जैसा मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ झारखंड के पास तजुर्बा कम था, लेकिन उन्होंने एफर्ट, गोपी ने जो कैच लिया बाउंड्री लाइन पर दौड़ते दौड़ते, मैं कभी भूल नहीं सकता। तो कई ऐसे ब्राइट पॉइंट निकल कर आएंगे, प्रेसिडेंट कप में आए और PSPL में भी आएंगे। इस बार ताकत के साथ, नजाकत नहीं, इस बार सिर्फ ताकत है। 6 के साथ नईम सिसोदिया का पहला 6 रन आता हुआ इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग की झलक। पॉन्टिंग इसी तरह 6 लगाते थे। अगर आप एक्शन रिप्ले को रिलेट करें, 141वां छक्का लगा है। जिस तरह से उन्नत होकर एडियों पर वो पुल शॉट को अंजाम दिया और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से चली गई गेंद 6 रनों के लिए, 23 पे 2। इस बॉल के बाद पिच के बारे में बातचीत होगी। डॉट बॉल। इस पिच को अगर आपने, जिस तरीके से हम लोग पिच रिपोर्ट के लिए गए थे, फर्स्ट हाफ में देखा था, पिच अगर सामने से देखें आप, तो कई बार कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में सिंगल से ज़्यादा छक्के चौके लगते हैं, मगर यहाँ पे सिंगल्स ज़्यादा काम आया है। विकेट भी हमने देखा, बॉलर के लिए काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब बॉलर्स के लिए कुछ बचता नहीं है टेनिस क्रिकेट में, मगर यहाँ पे बॉलर्स अगर आपके पास बेहतर हैं तो 35 पे भी लड़ाई हमने देखी है। और जितने क्रिकेट टूर्नामेंट मिट्टी के पिचेस पर होंगे, बॉलर उतना निखर कर आएंगे। सीमेंट के पिचेस पर शायद बॉलर के लिए ज़्यादा कुछ करने जैसा नहीं बचेगा। 2-6 लगने के बाद भी इस खिलाड़ी ने सबको प्रभावित किया है। हार और जीत का फैसला या फासला चाहे जो भी हो जाएगा, उत्तराखंड का ये खिलाड़ी सबके दिलों में जगह बनाकर जाएगा। मोहम्मद फैद, पहला ओवर, 5 रन, 2 विकेट। अब 18 रन चाहिए 24 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए, काफी कम नजर आ रही है, 4.5। मैच थोड़ा आसान है। अगर वेरिएशन देखें, पिछले ओवर में 120.50, 109.50, फिर वापस 118.40, 126.50, फिर 113, मतलब 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर नीचे उन्होंने ज़्यादा किया। और ऐसे में जब जब चेंज ऑफ पेस ज़्यादा रहा है, तब तब वो छक्का गया है। पहली बॉल पर ऑफकोर्स एक एक्सेप्शन दूंगा, लेकिन चौथी बॉल डेफिनेटली 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा तेज की, जल्दी बैट पर आई और 6 रन के लिए चली गई। तारीफ करनी पड़ेगी विजेंद्र वर्मा की। पिछला मैच में भी कमाल की पारी खेली थी, इस मैच में भी तैयार है। जितने लंबे कद के हैं ये देखिए दर्शक, अपने आप को जब स्क्रीन पे देखते हैं तो फिर इनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता है। खुशियां झलक रही है अपने चेहरे पे। और जिस तरह आप अपने मुंह को बंद कर देते हैं, मतलब युक्ता मुखी या फिर सुष्मिता सेन को जिस तरह मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने पर खुशी होती है, ऐसे ही फीलिंग चेहरे पर आ जाती है जब आप स्क्रीन पर आते हैं। बाउंड्री आ गई है।
बाउंड्री आ गई, 4 रन और है। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गया 27, लॉस ऑफ 2। कमाल की बल्लेबाजी, राजस्थान के शूरमा लड़ रहे हैं बीच मैदान में। अब ऐसी बल्लेबाजी अगर होगी तो फिर शायद इस मैच को आप जीत सकते हैं, बट कमाल की क्रिकेट खेली है। पहले मैच में इसी टीम को हराया था, वो बदला लेने के लिए राजस्थान टीम तैयार है। अब यहां से मात्र 14 ही चाहिए 23 गेंदों में। बल्ला तो यहां भी तेज घुमा था, अब इनका बल्ला काफी तेज गति से घूमता है। मेरे ख्याल से वो बॉल के चेंज ऑफ पेस को पढ़ने में कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर साबित हो रहे हैं। आप देखिए 120.90 को पढ़ लिया, लेकिन जब 10 किलोमीटर धीमी गेंद रही तो वो पढ़ नहीं पाए। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे अपने आप को स्क्रीन पे देख के काफी खुशी मना रहे हैं। आज इसी बीच देखिए आप, फास्ट फ्लैट फ्यूरियस का प्रयास था मगर फील्डर के हाथों में गई है। एक और विकेट फैद के नाम, बड़ा विकेट कह सकते हैं आप। सेट बल्लेबाज वापस जा रहे हैं, क्या कोई और चमत्कार बीच मैदान में दिखेगा? अब 21 बॉल पे 14 चाहिए। अब ऐसा कई बार देखा गया, ऐसे भी मैच फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता है, अब जो हुआ वो भी नहीं होता है, क्योंकि बिहार जैसी टीम अगर प्रेसिडेंट कप में फाइनल चैंपियन बन के जाती है, अनबीटन रहती है, वो यहाँ पे एक भी मैच जीत नहीं पाती है। तो फिर आपके पास भी मौका है, आप भी कम बैक कर सकते हैं, आप भी मैच को जीत सकते हैं। क्रिकेट बड़ा विचित्र खेल है। अंग्रेजी में कहा गया क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। कई बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम उसके बाद वाले टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाती या पहले राउंड में आउट हो जाती है। निरंतरता ये सबसे बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी इज द की। 21 बॉल में 14 रन चाहिए। पूरी पारी में अगर आप देखें केवल 1 चौका 2 छक्के लगे हैं, जबकि पहली पारी में हम देखें तो 5 चौके और 1 छक्का लगा था। पहली पारी में 19 बिंदी गेंदें थी, इस पारी में 4 बिंदी गेंदें हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मोहम्मद फैद अकेले लड़े हैं। 19 बिंदी गेंदें मतलब 3 ओवर आपने डॉट ही कर लिया। वो 3 ओवर का ही रन है जो आपके स्क्रीन पे लगा है। 3 ओवर में 40 बनाया आपने। हाँ, मतलब आप एग्जाम में पर्चा लिख रहे हैं और आपने सप्लीमेंट्री खाली छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। आपको लिखना होता है। 28 पर 3, रिकॉर्ड रन रेट केवल 3.90। इस बार बेहतर बॉल थोड़ी तेज बेल्स के ऊपर से चली गई। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग जो कारगर मानी गई है। 2 फायदे हैं, जब आप बॉल को स्टंप पर करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते। दूसरी चीज, आप बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते हैं। तीसरी चीज, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब आप स्टंप पर बॉल करते हैं तो आपको पता है या तो बल्लेबाज बीट होगा या तो वो शॉट मारेगा। अगर स्ट्रोक अच्छा रहा तो रन बनेंगे, स्ट्रोक अच्छा नहीं रहा तो मुझे विकेट मिलेगा। इसीलिए बॉल स्टंप टू स्टंप ये कहा गया है। 28 for 3, नईम सिसोदिया बेहतर बल्लेबाज है ये, बेहतर बल्लेबाज है ये, मगर आज कुछ कनेक्शन दिखा ही नहीं इनसे। स्विच हिट का प्रयास था, रन भागना चाहते, शायद ये रन हो जाता। थोड़े से नाखुश नजर आए। वो कहने की बॉल तो पीछे गई थी, बट रन था नहीं यहाँ पे। अगर एक्चुअली देखें आप, रन था नहीं। मोहम्मद फैद जिंदा दिल गेंदबाजी, 2 और 10 रन 3 विकेट। अगर ये स्कोर 61 या 65 तक होता तो फिर मोहम्मद फैद को और सपोर्ट मिल जाता। सुमित नेगी 1 ओवर 13 रन और कुल मिलाकर अब 3 ओवर में 28 बने। बचे हुए 18 गेंदों में 13 रन चाहिए। राजा बाबू, मैं एक मेडन की उम्मीद रखता हूँ। अगर एक मेडन आ गया, बिलीव मी, ये मैच में कांटों की टक्कर होगी। जिस तरह दिल्ली टीम ने लड़ा था, हम अपेक्षा ही कर सकते हैं। मैदान के अंदर तो खेलना खिलाड़ियों को है, लेकिन आज बंटी इस्राम, वाकई में दुनिया में लोग कोहली बनना चाहते हैं, लोग सचिन बनना चाहते हैं, बुमराह बहुत कम बनना चाहते हैं। लेकिन बंटी इस्राम जैसे गेंदबाज अगर बॉलिंग करते हैं, मीरा भाईंदर के युवा बच्चे बंटी इस्राम जरूर बनना चाहेंगे। कमाल की गेंदबाजी, ज़बरदस्त गेंदबाजी की। पहला मैच में उसे काफ़ी नाखुश देखा था हमने, मगर जब दूसरे मुकाबले में मौका मिला वहाँ बेहतर किया। तीसरे मुकाबले में 2 मेडन ओवर, वो भी 6 ओवर के मुकाबले में। टेनिस क्रिकेट में 2 ओवर मेडन ओवर डालना जस्ट लाइक इम्पॉसिबल वाला गेम कहा जाता है, और ऐसा काफ़ी कम भी देखा जाता है कि 2 ओवर अपने मेडन डाल दिया हो। वो 2 मेडन ओवर 2026 में इस तरह है जैसे पिछले 6 महीने में आदित्य धर की 2 धुरंधर फिल्में।
और 2026 के मार्च का महीना सब कुछ देख लिया हमने, ख़त्म ही नहीं हो रहा था मार्च का महीना। अब 19 पे 2 अगर आप देख रहे जिस तरीके से इस परिस्थितियों में थी उत्तराखंड, 28 पे 3 है, ज़्यादा फासला कह तो सकते कि वो कुछ रनों का फासला नजर आया, मगर ये स्क्रीन पे चेहरा नजर आ रहा आपको, ये चेहरा बयां कर रहा है कि शायद मुकाबला इनके हाथों में है। बट सुमित को फिर से एक बार बुला लिया गया, क्या है सही निर्णय है? मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि सुमित नेगी को लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं है। सुमित नेगी के पास भी ये मौका है अपने आप को साबित करने का। तो अगर एक अच्छा ओवर वो कर जाते हैं, मैं समझता हूँ ये मैच अगर आखिरी ओवर तक भी जाता है तो एक प्रकार की सीख यहाँ से उत्तराखंड टीम लेकर जाएगी। तो एक बच्चा छोटा है मगर इनके आंखों में एक अलग सी जुनून है, सिकन नहीं है, जुनून के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी तरीके से देखिए, अभी भी लड़ने की क्षमता दिखा रहे हैं। वो कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, एक मेडन ओवर या फिर 2-3 विकेट अगर लगातार गुच्छों में आ गई तो फिर मुकाबले में वापस आ जाएंगे। बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है ज़रूर, मगर मुकाबला अभी भी ऑन है। कमाल का गेंदबाजी आप कह सकते हैं अभी तक। पहली बॉल डॉट, और देखें स्पीड की आप बात कर रहे थे, 127 किलोमीटर प्रति घंटे से डाली थी बॉल ये। पहली बॉल डॉट। अनिल है राइट हैंडर बल्लेबाज, मगर लेफ्टी का प्रयास किया था इन्होंने। बेहतर गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ सुमित की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। परिवार के लोगों के सामने गेंदबाजी हो रही है, इससे बेहतर पल शायद ही कोई हो पाएगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। अब नयूम के सामने गेंदबाजी, ये कैसी बैटल होगी? ये बैटल सबसे बेहतर दिखेगा। अब ये वाली बॉल, यानी इस बॉल पे शायद कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि 6 जाएगा, 4 जाएगा या विकेट आएगा। सावली क्रिएशंस के फैब्रिक की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जो रंगों की दुनिया टी शर्ट पर लेकर आए हैं, काबिल तारीफ। 6-4 विकेट का कॉल था, पकड़ा गया है। 6-4 विकेट आया है। 6 नहीं, 4 नहीं, विकेट आए। विकेट मानो मैच में जान लाया है। क्या बात है सुमित, वो कहानी ऐसी लिखी जाएगी मानो आपने कई सालों की मेहनत इस मैदान में लगाया है। अपनी टीम को, हार के कगार पे खड़ी टीम को यहां से जीत का थोड़ा सा चेहरा दिखाया है। मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, वो जज्बे के साथ। नेवर गिव अप, जॉन सीना भी कहता है नेवर गिव अप, और बिल्कुल वो जॉन सीना वाला अंदाज। और सीना चौड़ा करके केतन चौहान ने कैद ले लिया। सुमित नेगी को मिलती हुई सफलता, 7 बॉल 7 बनाकर आउट हुए। नयूम खान सिसोदिया, ये मैच में नयूम खान आत्मविश्वास से थोड़े कम नजर आए, और हो सकता है टीम मैनेजमेंट उनसे बात करेगी। नए बल्लेबाज है करण सिंह शेखावत, 29 पर 4, अभी भी 15 बॉल में 12 रन चाहिए। राजा बाबू 3 डॉट बॉल, 12 बॉल 12, मैच बनेगा। बन सकता है। आपने एक मिडन ओवर की उम्मीद रखी थी, वो उम्मीद पे अभी तक तो खरा उतरे हैं ये सुमित। पिछला मैच में कमाल की बल्लेबाजी करण सिंह शेखावत ने की थी बिहार के सामने। अब इस मैच में तैयार है ये, फिर से एक बार प्लेटफॉर्म हुई है। इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। बाहर से उनके पेरेंट्स कह रहे कि वेल डन, आप बेहतर काम कर रहे हैं। ये हार जीत का फैसला अभी लिखा गया नहीं है, मुकाबला खत्म भी नहीं हुआ अभी। अब 15 गेंदों पे 12 चाहिए। एक बार फिर से बेहतर गेंदबाजी, 1 रन और आया इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंची। ओ नो बॉल, स्टेप आउट कर गए आप। नहीं, शायद फील्डिंग का मसला है। पॉपिंग क्रीज के पीछे ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी थे। देखिए, क्रिकेट के नियमों की ज़रूरत सबको है। क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं ये आपको सीखना ज़रूरी है। केवल लॉ नंबर तोते की तरह रट कर काम नहीं चलेगा। लॉ के अंदर क्या कहा गया है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको लॉ जानना जरूरी है, उस पर अमल करना भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट है लॉ क्रिकेट के लिए।
हर चीज़ में लॉ इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में तो ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपने गलती कर दी है, एक सिंगल की जगह 2 आपने दे दिया, फ्री हिट भी आएगा ये, ऊपर से वो गलती हो गई है। अब 10 रन चाहिए, और वैसे 2 छक्कों का ही खेल है, मगर 15 गेंदों पे 15 गेंद बची हुई है। अब फ्री हिट है ये, अब बल्ला इनका घूमेगा, अभी तक शांत है ये। बल्ला घूमा जरूर है, मगर इस खिलाड़ी का क्या ही कहने यार। अब ये फ्री हिट थी, इस पे अगर कैच पकड़ते तो फिर विकेट तो नहीं आता, मगर जिस तरीके से गेंदबाजी की सर तारीफ करनी पड़ेगी इसकी। एक चीज और भी है, चोट लगते लगते बच गई। मुझे याद है एक टेस्ट मैच में जेसन गिलेस्पी और स्टीव वॉ, उनमें ऐसी टक्कर हुई और स्टीव वॉ का नाक टूट गया था। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दो में से किसी एक का चिल्लाना जरूर था, ये मेरा कैच है, इट्स माइन, जो कोचिंग में सिखाया जाता है, वो मिसिंग था। एग्जैक्टली, कॉल इंपॉर्टेंट होता है। आप कॉल अगर नहीं करेंगे सही तो फिर शायद आप फंस सकते हैं। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर लड़े आप, लड़ाई दिखाई आपने। पहले मुकाबले में जीत होती है, दूसरे मुकाबले में हारते हैं, तीसरे मुकाबले में अभी तक लड़ रहे हैं ये। अब राजस्थान जैसी टीम जो बिहार के सामने पिटाई करते हैं, उसके सामने लड़ रहे हैं एक छोटा सा बच्चा। इस बार भी कैच का कॉल जाना चाहिए, कैच के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ वो कहावत है ना कि अगर सिंगल है तो शून्य में रोके, 2 है तो फिर सिंगल बना दें आप। 8 रन चाहिए, और आखिरी बॉल इनका, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। लेकिन फिर भी सुमित नेगी ने बहुत उम्मीदें जगाई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की नुमाइंदगी अगर उन्होंने 1 साल 2 साल कर ली तो 2027-28 ये सीज़न में एक अलग सुमित नेगी हमें देखने मिलेगा। ज़रूरत है मौका देने की। कैच देम यंग जो स्लोगन है, 18 से 22 के एज ग्रुप के लड़कों को जितना आप नर्चर करोगे वो खुलकर सामने आएंगे। शॉर्ट पिच बॉल थे, पुल कर दिया है, कहां गई, कितनी दूर गई है? ओह माय गुडनेस, मुकाबला ऑन कर दिया गया है। प्रवीण खांका क्या कैच लिया है। सुमित नेगी भी विश्वास नहीं कर रहे कैच हो सकता है। यस, कुछ भी हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा अगर हीरो बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और यहां पर कल गुम्मडी क्रांति ने जो कैच लिया था, गोपी ने भी वहां कैच लिया था, और अब प्रवीण खांका। राजा बाबू, वाकई में अगर स्कोर 61 होता ना, ये मैच गर्म हो जाता। अभी भी गर्म है सर, खत्म हुआ नहीं है ये। वो कैच, बॉडी को कंट्रोल में रखना, अपने आप को भी देखना है कि मेरा पैर कहीं लग तो नहीं रहा है, फिर कैच पकड़ना मुश्किल कार्य था ये। मगर जो लड़ाई आज उत्तराखंड लड़ी है, देवभूमि की ये टीम, दाल बाटी चूरमा के सामने ऐसा मानो सूरमा बन के ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। 2 विकेट सुमित के नाम है, 3 विकेट मोहम्मद फैद के नाम है। 5 विकेट गंवाए, दोनों गेंदबाज ने लिया 5 विकेट। अब 2 नई गेंदबाज को गेंदबाजी करते देखेंगे आप। 2 नए गेंदबाज कौन आएंगे वो देखना पड़ेगा। कप्तान साहब मंथन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस गेंदबाज को आना पड़ेगा, किसे गेंदबाजी करनी है। 1 ओवर, और अगर ऐसा आ जाए आखिरी ओवर में वो 6 रन या 5 रन भी बचे तो भी मैं कहूँगा मुकाबला ऑन रहेगा। और ये करना पड़ेगा, बाहर से कोई मदद नहीं आएगी। खुद मुख्तार बनो, हम खुद कुछ करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद के लिए जय करना होगा। जब आप खुद के लिए जय करोगे तो विजय अपने आप चल कर आएगा। अब यहाँ पर गेंदें बची है, 12 रन चाहिए 8। अगर इसको 6 बॉल 4 का इक्वेशन भी ले आए तो फिर मैच है। 6 बॉल 5 आ गया तो फिर वाकई में मजा आ जाएगा। 8 रन चाहिए। करण मैदान में मौजूद है। अब करण के अंदर वो काबिलियत तो है बल्लेबाजी करने की, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए हमने देखे कई बार, पिछला मुकाबले में ही लगाया इन्होंने। कप्तान साहब थोड़ी सी अभी भी प्रयास कर रहे हैं। 12 पे 8 की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। पहली बॉल सिंगल के साथ शुरुआत हुई है। ग्यारह बॉल 7।
राजा बाबू, अब यहाँ पर बल्लेबाजों को भी जरूरत से ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचे कि बॉल हम आखिरी बॉल तक ये मैच ले जाएंगे। यू गॉट टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल, वरना दबाव जो है बैटिंग टीम पर भी आ सकता है। दबाव में देख तो रहे हैं, अगर आप देखें जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। अब क्या ये वही राजस्थान जो पिछला मुकाबला खेली है, क्या ये वही पिच है जहां पे ये पिछला मुकाबले में बल्लेबाजी करके एक बेहतर स्कोर बनाया था बिहार जैसी टीम के सामने? बेहतर बल्लेबाजी तो हो रही है मगर बेहतर गेंदबाजी हो रही है। इस समय आप कह सकते हैं 10 गेंदों पे 6 चाहिए। टॉप एज विकेट आया है, विकेट आया, मुकाबला बन गया है। एक और विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 6 है ये। 35 के स्कोर पे 6 विकेट, अब 9 गेंदों पे 6 चाहिए। व्हाट अ बॉल! देवभूमि उत्तराखंड के ऋतिक की तारीफ करना चाहूंगा। जगह पर खड़े खड़े कैचे, बारी सिरा, और क्या जबरदस्त कैच वहां पर अंकित रावत द्वारा। उड़ती जुल्फों ने सिखाई मौसिकों को शायरी, और वहां पर जो अंकित रावत ने कैच लिया है, अब आ चुके हैं संग्राम सिंह शेखावत। जब कोई आवत है कोई जावत है, तो फिर बाद में संग्राम सिंह शेखावत आवत है। अब यहां पर 3 बॉल ऋतिक को करने हैं। बिलीव मी, मजा आ रहा है। नया टैलेंट, नई ताजगी, नई उम्मीद, नए क्षितिज, नए आयाम, नया क्रिकेट। यह क्रिकेट का नया दौर है। और संग्राम सिंह शेखावत देखिए किस तरह सामना करेंगे। संग्राम सिंह, क्या एक और विकेट? स्क्वायर लेग पे फील्डर है नहीं, पीछे फील्डर भाग तो रहे हैं, एक आसानी के साथ दूसरा भी पूरा कर लिया गया है। अब ये वाली सही मूव थी मेरे हिसाब से कि 2 रन भाग जाएं आप, कहीं एक और विकेट आ गई तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, क्योंकि एक विकेट यानी 7वां आ जाएगा, टैलेंटर बल्लेबाजी के लिए आ जाएंगे। मतलब चौके छक्के की ज़रूरत नहीं है, शायद ये बात को संग्राम अच्छी तरह समझते हैं, और बड़ी नज़ाकत के साथ उस गेंद को बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर खेल दिया था। 37 पे 6। इस बार बढ़िया शॉट, और आसमान में हिलकोरे खाती हुई गेंद। संग्राम सिंह किंग ऑफ द रिंग भेज दिया, अफलातून सिक्सर, और अब ये मैच में पूरी हवा निकाल दी है। चलिए, हार जीत का फैसला या फासला जो भी हुआ है, बीच मैदान में लड़ाई दिखाई है उत्तराखंड की टीम ने, और यहां से राजस्थान अगले पड़ाव में पहुंच गई है। अगले पड़ाव में पहुंच गए और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। अरे लेकिन अभी सारे अवार्ड अगर क्रिक ब्रो से दिए हैं तो फिर हम बोल देंगे क्रिक ब्रो के हिसाब से ये प्लेयर ऑफ द मैच। अब तक सारे क्रिक ब्रो के हिसाब से दिए हैं, बस बोल दो, तुम खत्म करो। एज पर क्रिक ब्रो ऐप बोल दो। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं विजेंद्र वर्मा एज फॉर द क्रिक ब्रो ऐप। क्रिक ब्रो ने जो दिखाया वो आप तक पहुंची, और देखें ये सबसे बेहतर दृश्य बीच मैदान में नजर आ रहा है। राजस्थान की टीम हैंडशेक करते हुए उत्तराखंड की टीम से। आपने कमाल की क्रिकेट खेली है, अगले टूर्नामेंट के लिए फिर कहें अगले पड़ाव के लिए आपको हमारे तरफ से